पिक्चर चालू करो बे। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। अरे कोई और होता तो मौज करता। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ। क्या बोला मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। मेरा उनको जवाब है, मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है। 30 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन यूज करते हैं, 3 लाख का बलगारी का चश्मा लगाते हैं, करोड़ों की घड़ी पहनते हैं, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। स्कूबा डाइविंग करते हैं, फाइटर प्लेन की सैर करते हैं, करोड़ों की गाड़ियों से चलते हैं, जंगल सफारी का आनंद भी लेते हैं, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का शौक पूरा करते हैं, लेकिन भैया मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। 60,000 रुपए किलो मशरूम खाते हैं, डिस्कवरी के लिए शूटिंग करते हैं, एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं, फिल्म स्टार्स के साथ गॉसिप करते हैं। बात तो सही है। बिल गेट्स को ज्ञान दे देते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। अखबार के हर पन्ने पर छाए रहते हैं, टीवी पर दिन भर अपना गुणगान करते हैं, रेडियो पर मन की बात सुनाते हैं, सड़क पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाते हैं, मेट्रो में भी नजर आ जाते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मगर मोदी जी इसे मौज करना ही कहते हैं। अपने 10 सालों में आपने यही तो किया है। वाह मोदी जी वाह वाह। साथियों, इस कार्यक्रम का नाम हाउडी मोदी है। अच्छा, मैं 130 करोड़ भारतीयों के आदेश पर काम करने वाला एक साधारण व्यक्ति हूं। तूने क्या मेरे को ये ना समझ? भारत में सब अच्छा है। बोल सब चंगासी। बदाज मजामा छे। जूम करो। अंता बागुंदी। अरे कहना क्या चाहते हो? एल्ला चिन्ना गिरे। एल्लाम सौकियम। अभी और सुनिए। सर्वछान चल आए। शौक खूब भालो। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सबू भल्ला अच्छी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो किसको पता है। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए। अच्छा, ये चुनाव के माहौल में आपाधापी में कुछ आपको ये आनंद खुशी की पल मिलती है, जरा आनंद लीजिए ना, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। लेकिन अगर आपका पैसा डूब रहा है और आप बहुत टेंशन में हैं, तब भी मैं कहूंगा कि आप अपना समय प्रधानमंत्री मोदी की तरह बिताइए। सोमवार को सफारी पर जाइए, मंदिर जाइए, संगम में स्नान कीजिए, बागेश्वर धाम जाइए। इसे भी काम की तरह कीजिए, इसे काम समझिए। दफ्तर में बता दीजिए आज हम छुट्टी पर नहीं हैं, आज हम सफारी पर हैं। मैंने इतना ही कहा है, एवरीथिंग इज फाइन। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? नहीं। और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री क्या? डेजिग्नेटेड के रूप क्या?
काम कर रहे हैं, एक नियुक्ति दी है। अभी हाल में जो बजट आया है वो देश को इस लक्ष्य की प्राप्ति में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में और मदद करे। अभी पता चलेगा। भारत का बाजार अक्टूबर 2024 के बाद से $1 ट्रिलियन घट गया है। चीन के बाजार का आकार 2 ट्रिलियन बढ़ गया है। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। चीन डबल हो गया, भारत का बाजार सूख कर इकहरा हो गया। शर्म करो शर्म। अब पूरा हमारा दिमाग कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे, लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक। ये क्या है? जिस प्रकार से द्वितीय बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मेरे लाखों हाथ पैर, बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, हजारों टिंकरिंग लैब, भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। तो लेने के देने पड़ गए। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। मेरे प्यारे चुतियों को नमस्कार। मित्रों, ये मुरादाबाद में, क्या बोला तूने? ये मुरादाबाद में ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, क्या बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 70 साल के ऊपर के ऐसे सभी बुजुर्गों के बीमारी में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्च आपका ये बेटा करेगा। 18 लाख घर बनाए, एम्स में एयरपोर्ट बना। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। एक और हर कोई जो कहा भाई ये क्या बोला एक और हर कोई जो कहा भाई ये पेड़ जो है ना आपको दब तक लेना है। जैसे आपने देखा होगा, मैं जब 2014 में आया, इसकी मूर्ति बननी चाहिए। यस्टरडेज या अनसंग हीरो आर कंट्रीज हीरोइज टुडे। क्या? ये एक बढ़िया साइकिल का समय में से भारत आज गुजर रहा है। कन्वर्सेशन फॉर अ बेटर टुमारो। चौकीदार ने जागना चाहिए कि सोना चाहिए? चौकीदार हिम्मत के साथ आगे बढ़े कि ना बढ़े? चौकीदार को आपका आशीर्वाद है कि नहीं है? नहीं। क्योंकि ये चौकीदार न सोता है और कितना ही अंधेरा क्यों न हो, वो अंधेरे को पार करके चोरों को पकड़ने की ताकत रखता है। चुतिया समझा मेरे को? हाँ? चुतिया समझा क्या? विचारा है जनधन बैंक अकाउंट खोलने हैं। नहीं। मुझे ग्रास रूट की इंफॉर्मेशन बहुत मिलती थी। बोल। मेरा आग्रह रहता है सांसद खेलकूद स्पर्धा। क्या बात कर रहे हैं? आप जैसे कोई तीर्थ की तरह होता है क्या? मैं सरकारी मशीन का पूरा शक्ति काम में। कैसा लगा मेरा मजाक? NIT दिल्ली, NIT अरुणाचल प्रदेश, NIT दुर्गापुर, IIT खड़गपुर, बोल। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में लोकार्पण हुआ है। इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके
जेब में बचा है, और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य, अच्छा 13.5 करोड़ लोग डाइवर्सिटी, हमें ये गंवाना नहीं है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। हजारों टिंकरिंग लैंप, भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। क्या? जन जन में हमारा विश्वास, और ये विश्वास की मंदाई बुलंदियां कि जिस प्रकार से द्वितीय बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। बिहार में पोस्टर लगे हैं, को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। अच्छा भाइयों बहनों, हम तो पैदा ही गरीबी में हुए हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस उन कार्यों की ही एक झलक है। बीते वर्षों में रेलवे उन सेक्टर्स में रहा है जिसने मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रगति की है। चुतिया समझा मेरे को? हाँ? चुतिया समझा क्या? मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। बोल बोल। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, अच्छा, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। वाह, जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। बिहार में मेरा यादव परिवार है, बिहार में मेरा कुर्मी परिवार है, बोल बोल। बिहार में मेरा कुशवाहा परिवार है, बिहार में मेरा कलवार परिवार है, खाओ मां कसम, बिहार में मेरा तेली परिवार है, मेरा सूरी परिवार है, मेरा कानू परिवार है, मेरा निषाद परिवार है, मेरा पासवान परिवार है, मेरा रविदास परिवार है, मेरा मुसहर परिवार है। तो उससे मेरा क्या फायदा? ऐसी हर जाति के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो ये आरजेडी कांग्रेस वाले हैं। चुतिया समझा मेरे को? देखिए, हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। दोस्तों, ये सबसे बड़ा झूठ है। शाबाश बेटा। देखिए, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा आप ये बताइए। गुड क्वेश्चन। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा। बात तो सही है। किए होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा? 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। अभी और सुनिए। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। हो गया दोगुना? क्या बात है सर, क्या बात है सर। आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा, नहीं हुआ नहीं। ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीजें। आज हमको क्या करना ये नहीं दिख रहा है। आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है। बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी को मैंने जिया है। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। अच्छा, मैं बचपन में कप प्लेट धोते धोते बड़ा हुआ हूँ, चाय पिलाते पिलाते बड़ा हुआ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, क्या? इससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। और अभी तो रुको, साहब कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। ट्रंप के आग्रह पर पीएम मोदी ने 35 मिनट तक बात की है। 35 मिनट तक? 35 मिनट। तो कौन सा तीर मारा? तो कल से यहाँ पर मीडिया के चैनल 35 मिनट बात हुई, 35 मिनट बात हुई, 35 मिनट।
लेकिन कोई चैनल ये नहीं बता रहा है कि वो 35 मिनट क्या नाम मिस्टर ट्रंप ने हर उस नेता से बात की जिससे वो मिल नहीं पाए।